Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 5 coal and petroleum. In the previous video we are study related to coal. How many types of the coal and what is the fraction of coal and types of the coal. Okay, in this video we are study related to petroleum. Okay students. What is the पेट्रोल? पेट्रोलियम क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पेट्रोल से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं. पेट्रोल होता क्या है? नॉर्मली स्टूडेंट्स जो व्हीकल्स में हम लोग बेसिक लाइफ में यूज़ करते हैं, जो बाइक है, कार है, इनमें यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जी ये पेट्रोल तो ये हो गया स्टूडेंट्स, बट ये पेट्रोल कहाँ फाइंड आउट हुआ एंड पेट्रोल का मीन्स क्या होता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स. पेट्रोल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 2 वर्ड से. फर्स्ट है पेट्रा. क्या है स्टूडेंट्स? पेट्रा. सेकेंड ऑफ नेम है वो है ओलियम. पेट्रा का मीन्स होता है स्टूडेंट्स रॉक एंड ओलियम का मीन होता है ऑयल. ओके, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है. फर्स्ट होगा हमारा पेट्रा, इसका मीन होता है रॉक, ओलियम का मीन होता है ऑयल. ओके, ये 2 नेम्स होते हैं जिनसे ये पेट्रोल मिलकर बना हुआ होता है और ये पेट्रोल इन्हीं पर ही डिपेंड करता है कि पेट्रोलियम का कैसे फॉर्म होता है. ओके, सो हियर वी हैव ए वन क्वेश्चन, हाउ पेट्रोल इज फॉर्म. पेट्रोल कैसे फॉर्म होता है? ठीक है, वो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट पेट्रोल कैसे फॉर्म होता है. सो ओपन योर बुक एंड look at the page number 59. Petroleum was formed from organism living in the sea. जो living organism है, जो sea में रहते हैं, ये उनसे फॉर्म होता है. वो कैसे होता है वो भी देखते हैं. In these organism died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layer of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature, high pressure, the transform the dead organism into the petroleum and natural gas. स्टूडेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सी के अंदर, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब डेड हो जाते हैं देन उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं. जो सरफेस होती है, जो वाटर की जो सरफेस होती है, सी की वाटर की जो सरफेस होती है, जहाँ पे सैंड होती है, वो वहाँ चली जाती है. देन उसके बाद में क्या होता है, जो सी की जो सैंड और क्ले होती है वो क्या कर लेती है, उस ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको कवर कर लेती है. और कवर करने के बाद में क्या होता है, आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर मिलियंस ईयर्स, कुछ सालों बाद क्या होता है, वो डेड जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है. किसमें? नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम में. किसमें हो जाती है? नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम में चेंज हो जाती है, जिससे फिर हमें क्या होता है, पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है. अब पेट्रोलियम के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी देखेंगे स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से होते हैं. सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, जो पेट्रोल होता है वो क्या होता है, वेट में लाइट होता है. जो लिक्विड होंगे ना स्टूडेंट्स, जो ऑयली लिक्विड होंगे वो क्या होंगे, वेट में लाइट होंगे. ठीक है, जो फर्स्ट जो पेट्रोल फाइंड आउट हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूएसए में. कहाँ हुआ था? यूएसए में. कब? 1859 में. कब हुआ था? यूएसए में एंड 1859 में. एंड आफ्टर 8 years ago, आफ्टर 8 years इंडिया में फाइंड आउट हुआ 1867 में. कब हुआ? 1867 में. एंड 1867 में इंडिया में कहाँ हुआ था? आसाम में. मकाम एक सिटी है जहाँ जो आसाम में है, वहाँ पर फर्स्ट पेट्रोल फाइंड आउट हुआ था. इन द इंडिया ऑयल इज द फाउंड इन आसाम. आसाम में फाउंड हुआ था. गुजरात, मुंबई, हाई एंड द रिवर ऑफ द बेसिन ऑफ द गोदावरी, कृष्णा. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब रिफाइनिंग देखते इसका स्टूडेंट कैसे होता है. पेट्रोलियम इज द डार्क ऑयली लिक्विड. पेट्रोल कैसा होता है? डार्क होता है, ऑयली लिक्विड होता है.
ओके, इट हैज अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, अनप्लीजेंट होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड सच एज द पेट्रोलियम गैस, इसके बहुत सारे अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। पेट्रोलियम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे उनके कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। ये क्या होते हैं? पेट्रोलियम के पार्ट्स होते हैं जो उनको जब रिफाइन करते हैं रिफाइनरी पेट्रोलियम के अंदर, तो उसको उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट में उनको कर लेते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग। मीन्स जो वैक्स है, पेट्रोल है, वैक्स को हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इनको क्या करते हैं, जब इनको फ्रैक्शन करते हैं, जो उसको कहाँ करते हैं, रिफाइनरी पेट्रोलियम में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके जो केमिकल्स होते हैं, इसमें जो वैक्स वगैरह, इसके बहुत सारी यूजेस होते हैं। जैसे इसके मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोल से हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स में हमें ऑब्टेन होती है, सब्सटेंस मिलते हैं। वो कौन कौन से स्टूडेंट देखते हैं? देयर आर यूज इन द मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिस्टर, पॉलीथीन एंड अदर मेड प्लास्टिक। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम का यूज कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, और इसको स्टूडेंट्स ब्लैक गोल्ड भी कहा है। क्या कहा है? ब्लैक गोल्ड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है स्टूडेंट्स? जिसमें सीएनजी आता है, एंड वन मोर थिंग, एलपीजी। एंड सीएनजी। एलपीजी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो स्टूडेंट्स इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो इसको अच्छे से याद रखना आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन दोनों की आपको अच्छे से फॉर्म लर्न करनी है, इनके यूजेस भी लर्न करने हैं। ये वेट में लाइट होती है, वेट में क्या होती है, इजी होती है, इनको ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। ये स्मोक प्रोड्यूस करती है, ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती, पॉल्यूशन फ्री है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है स्टूडेंट्स कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द सीएनजी एंड एलपीजी। तो ये डिफरेंस भी आपको स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न करना है। तो सीएनजी इज यूज फॉर द पावर जनरेशन। इनको पावर जनरेट करने के लिए भी सीएनजी का यूज करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हाई लेवल की जो सिटीज होती हैं उनमें क्या करते हैं, जो व्हीकल होते हैं वो सीएनजी के ही होते हैं। ठीक है, सीएनजी के जो सिलेंडर्स वगैरह यूज करते हैं, ये क्या करती है, ये पॉल्यूशन फ्री होती है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। जस्ट बिकॉज स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगी, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट, लेस पॉल्यूशन इज, और द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट कैन यूज डायरेक्टली टू बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वाटर, इट कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप्स। और इसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, सीएनजी को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं और इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू द पाइप। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन द त्रिपुरा। कब, कहाँ फाइंड आउट हुआ था? त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी, यहाँ पर जो सीएनजी का फाउंड आउट हुआ था। देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। In the first video we are study related to existable and inexhaustible resources। वो कौन कौन से थे? जो हम लिमिटेड सोर्सेज भी हैं, जिनको क्या कहते हैं, इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल पेट्रोल स्टूडेंट्स, पेट्रोल हम लोग कंटिन्यूसली ऐसे जैसे अभी यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो क्या एक लिमिट है, क्या है लिमिट में वो कभी ना कभी क्या होगा, आफ्टर सम ईयर्स या मच ईयर्स लेटर क्या होगा, पेट्रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, पेट्रोल
नहीं होगा तो वो क्या एक लिमिटेड है, ठीक है। तो इस लिमिटेड पेट्रोल को कैसे यूज करना है, इसके लिए PCRA, हमारे इंडिया में एक PCR है जो व्हीकल से रिलेटेड है, ठीक है। PCR इन इंडिया द पेट्रोलियम, PCR की फुल फॉर्म क्या होती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्चर्स एसोसिएशन, ओके, ये फुल फॉर्म होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं फुल फॉर्म, ओके। इसमें इसने क्या किया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमें पेट्रोल का कैसे यूज करना है एंड इसको कैसे लेस यूज करना है और कहाँ कैसे कंडीशन पे यूज करना है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितनी कम स्पीड में हो सकता है उतनी कम स्पीड में, और जितना लॉन्ग ड्राइव चलते हैं तो मतलब कितना कम स्पीड में, और एक कांस्टेंट स्पीड रखनी है, मतलब लिमिट स्पीड रखनी है, नहीं बढ़ाना है नहीं कम करना है, कांस्टेंट स्पीड रखनी है, इससे पेट्रोल की क्या ज़्यादा बर्न ना हो, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट और एट ए पैलेस वेयर यू हैव टू वेट, जब ट्रैफिक लाइट्स हो, सिग्नल्स अगर रेड हो तो हमें क्या हम लोग रुकना पड़ता है, तो वहाँ क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, वहाँ इंजन को ऑफ कर लेना है, और जहाँ कहीं पर भी हमें वेट करें, फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड का वेट करें, किसी रिलेशन वाले का हम लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोग इंजन को ऑन रखते हैं, वो इंजन को ऑफ कर लो, वहाँ पे वेट कर रहे हो, आने के बाद में स्टार्ट कर लो, जिससे क्या हो जो पेट्रोल है उसका क्या वो हम लोग सेविंग कर सकें, एक्स्ट्रा पेट्रोल ना, उससे हम लोग क्या होगा, हमारी जो मनी है वो भी वेस्टेज नहीं होगी, जैसे पेट्रोल डलवाएंगे तो पैसे भी लगेंगे अभी, और एंड प्रेजेंट टाइम में वैसे भी पेट्रोल क्या है बहुत कॉस्टली हो गया है। थर्ड पॉइंट इज इंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, हमें करेक्ट टाइप का प्रेशर यूज करना है, मतलब ज़्यादा रेस वगैरह उनका भी हमें ध्यान रखना है। देन फोर्थ पॉइंट इज इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, आपको जो रेगुलर मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है व्हीकल का, जस्ट बिकॉज अगर व्हीकल को मेंटेन करके नहीं रखें, उसकी मेंटेनेंस का हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूल को ज़्यादा बर्न करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें रेगुलर इसका मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना अपनी व्हीकल का, जिससे हम लोग पेट्रोल का सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव डन lesson 5 and today's your homework is read lesson 5 complete and find book exercise. Thank you, have a nice day.